हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो एक बच्चा है, तुषार है उसका नाम। तो वो क्या कर रहा है, वो दिल्ली टू चाइना जा रहा है अपनी कज़न की वेडिंग पे। वो ट्रैवल कर रहा है बाय ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहा है और वो अपनी जो विंडो है, विंडो की सीट में से वो देखता है और वो उसको बहुत नॉइज़ और विंडो पे इनकी ग्लास पे इनकी बहुत उसको मतलब आवाज़ आ रही है। वो ट्रीज़ देख रहा है और हाउस देख रहा है, कैसे मतलब वो पास्ट में थे, वो सब कुछ याद कर रहा है। और उसके अंकल आते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और पूछते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि सबसे जो ये 150 साल पहले ट्रेन्स कैसे मतलब स्टार्ट हुई थी और लोगों ने कैसे बसेस पहले, उसके बाद फिर बसेस बहुत डेकेड्स बाद, डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल के पीरियड को हम डेकेड बोलते हैं, उसके बाद बसेस शुरू हो गई। तो शार वांडर, वो बहुत हैरान रह जाता है कि बहुत व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो बोलता है भी पहले तो इतने पुराने समय में लोग कैसे इतनी दूर दूर तक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए कैसे ट्रैवल करते होंगे इतनी जल्दी। तो ये उनको तो डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ, तो वो बोलते हैं उनको तो अगर पहले ये ट्रेन्स वगैरह नहीं थी तो वो तो अपनी सारी ज़िंदगी ट्रैवलिंग में ही देते होंगे अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो इसी के बारे में है, फ्रॉम हंटिंग गैदरर टू द ग्रोइंग फूड। तो ये ना जो 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक है, ये ना एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स जिसमें हम बहुत समय पहले की बातें करते हैं, इस बुक में वो सब कुछ पढ़ते हैं। अर्लियर पीपल, जो पुराने समय के जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे मूव करते थे। हमें पता है जो सब कॉन्टिनेंट क्या है, इंडिया का, वो इंडिया है जिसमें म्यांमार है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान का बहुत सा हिस्सा है, उसको सभी को मिलाकर क्या जी सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ये सभी लोग इस सब कॉन्टिनेंट में रहते थे 2 मिलियन ईयर अगो। तो जिसको अब टुडे वी डिस्क्राइब देम। तो जो लोग थे वो जहाँ पे ये इस एरिया में जो लोग रहते थे, हम उनको हंटर गैदरर्स बोलते हैं। द नेम कम फ्रॉम, ये जो नेम आया है, कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो हंटर गैदरर क्यों, क्योंकि वो गैदर करते थे, हंटिंग करके वो अपना फूड गैदर करते थे, इसलिए उनको हंटर गैदरर बोला जाता है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो क्या क्या हंट करते थे, वो जो वाइल्ड एनिमल थे उनको हंट करते थे, फिशेस को पकड़ते थे, बर्ड्स थे और फ्रूट्स हो गए, रूट्स होगी, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉल्स एंड एग्स, इन सभी को वो एज अ फूड लेते थे, खाते थे और उनको गैदर करके इकट्ठा करके रखते थे, एज अ फूड उसको स्टोर करके रखते थे। हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते थे। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इसका क्या है कि एक प्लेस पे रहना बहुत लंबे समय तक, अगर आप एक प्लेस पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहोगे तो आप वहाँ पे जो भी अवेलेबल है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर एक ही प्लेस पे रहोगे। अब वो अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो उनको जाना तो पड़ेगा, उनको और फूड के सर्च में और जगह पे तो उनको जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कारण तो ये है, वो इसीलिए वो ट्रैवल करते थे। और सेकंड कारण क्या है, ये है कि वो जो एनिमल्स है ना, वो मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये उनके पीछे पीछे लगा लो, जो एनिमल्स हैं उनके पीछे पीछे, वो जैसे डियर हो गए, वाइल्ड कैटल्स हो गए, उनसे बचने के लिए और उनका शिकार करने के लिए भी वो क्या है जी, वो चलते रहते हैं एनिमल्स। जैसे ग्रास हो गया, लीव्स हो गया, जैसे डियर्स वगैरह हैं, डियर हो गए, कैटल्स हो गए, वो क्या है, घास खाती हैं। जब एक प्लेस से वो ख़त्म हो गया तो वो उस दूसरी प्लेस पे तो जाएंगे ही। तो इसीलिए क्योंकि वो भी तो उन पे डिपेंड है, तो जब एक जगह पे सब कुछ खत्म हो गया तो वो मूवमेंट करते हैं हंटर गैदरर्स। तो थर्ड रीजन क्या है, द प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट इन अ डिफरेंट सीजन। ये भी कारण है कि जो
कोई भी जो फ्रूट है उसका कोई सीज़न होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट हैं उनके अलग अलग सीज़न होते हैं, तो सीज़न टू सीज़न डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्लांट्स होते हैं, उनके सर्च में भी वो उनको जाना पड़ता है। और फोर्थ रीज़न क्या है, फोर्थ रीज़न है जो प्लांट और एनिमल है उनको क्या है जी, वाटर चाहिए, पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, जिसके लिए वाटर कहाँ पे मिलेगा, लेक्स पे मिलेगा, स्ट्रीम्स में मिलेगा और रिवर्स में से उनको वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा। तो कई बहुत सारी जो रिवर्स हैं, एक तो होती हैं प्रीनेशियल रिवर्स, जिनमें क्या है जी, जिनमें सारा साल पानी रहता है, और कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, सीजनल जिसपे किसी पर्टिकुलर समय पे ही वाटर आता है, पानी आता है। जो लोग हैं वो ज़्यादातर पानी की सर्च में भी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे। जब वो देखो पीपल लिव ऑन देयर बैंक वुड हैव टू गो अ सर्च ऑफ वाटर, अब पानी की सर्च में भी वो ड्राई सीजन में जाते थे एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे। ओके, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हमें इतना कुछ कैसे पता चला, इसका आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्ड मेड एंड यूज्ड। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो स्टडी करते हैं, जो पास्ट की जो थिंग्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये क्या है जी, उन्होंने स्टडी किया है, जो हंटर गैदरर की जो थिंग्स मिली हैं उनको उन्होंने स्टडी किया है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ द स्टोन्स, वो उन्होंने स्टडी किया है कि इस समय पे किस टाइप के वो टूल्स यूज़ करते थे, जो स्टोन्स के यूज़ करते थे, वुड्स के यूज़ करते थे, जब बोन यानी कि हड्डियों के बने हुए स्टोन्स वो यूज़ करते थे एज अ टूल, पत्थरों को वो यूज़ करते थे। सम ऑफ दी स्टोन वर यूज टू कट अ मीट, ये जो स्टोन है वो किस लिए यूज़ करते थे, ये यूज़ करते थे, ये जो स्टोन है वो यूज़ करते थे मीट, जब बोन को कट करने के लिए, या ट्रीज के बाग को काटने के लिए, एनिमल की स्किन को फाड़ने के लिए, और जो फ्रूट्स और रूट्स है उसको चॉप करने के लिए भी वो स्टोन्स का यूज़ करते थे। तो some may have been attached to handlers of the bone and wood, और बहुत से ऐसे जिसको स्टोन और वुड के साथ अटैच कर दिया जाता था, जैसे स्पीयर्स, जैसे भाले होते हैं, और एरो और हंटिंग करने के लिए वो उसको जोड़ देते थे। और अदर टूल्स भी हैं जो वुड चॉप करने के लिए और फायर वुड्स के लिए भी यूज़ करते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक अ हट्स एंड टूल्स, जो वुड है, लकड़ी है, उसको वो एज अ टूल भी यूज़ करते थे और हट बनाने के लिए भी वो लकड़ी यूज़ करते थे हंटर गैदरर्स। तो ये जो स्टोन्स आप देख रहे हो, ये जो स्टोन्स हैं, ये क्या है, स्टोन्स टूल में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, लेफ्ट में आप देख रहे हो ये डिगिंग द ग्राउंड को डिग करने के लिए, टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, एडिबल जो खाने वाली जो रूट्स हैं उसको फाइंड करने के लिए ये यूज़ करते थे इस टाइप के जो स्टोन्स हैं। और जो राइट में है ये वाले, ये यूज़ करते थे स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ द एनिमल स्किन, एनिमल के स्किन को फाड़ने के लिए उसको बाद में वो एज अ क्लोथ यूज़ करने के लिए भी ये टूल्स को यूज़ करते थे, क्योंकि ये देखो कितना तीखा है ना, कितना शार्प है ये, दैट्स वाई। ओके, चूजिंग टू अ प्लेस टू लिव इन, किस टाइप के प्लेस पे रहा जाए। तो ये जो मैप है बहुत ध्यान से इस मैप को देखना है। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल, जो ये इन्होंने रेड ट्रायंगल से साइट्स बताई गई हैं, ये वो वाले पार्ट्स हैं जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं। हंटर गैदरर्स लिव्स इन मैनी मोर प्लेसेस, बहुत और प्लेसेस पे भी रहते थे, और ओनली सम आर, ये जो मैप पे हैं वो हैं, और मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो हम ये ध्यान से देखते हैं कौन कौन सी ये प्लेसेस हैं। वो प्लेसेस हैं ये जो रेड से, ये यहाँ पे हंटर गैदर, जैसे जी भीमबेटका हो गया, और कुरनाल केव्स हो गए, और हुंगसी हो गई। ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स की साइट्स मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, ये भीमबेटका है ना, भीमबेटका ये जो पार्ट हमने देखा है ना, भीमबेटका ये जो सेंटर में है, ये वाला,
ये भीमबेटका है, ये भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, अब इसको हम मध्य प्रदेश है ये एरिया। दिस इज द ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर, इस एरिया में हमें रॉक्स एंड केव्स शेल्टर मिले हैं। पीपल चूज दिस अ नेचुरल केव्स, ये नेचुरल केव्स यूज करते थे लोग उस समय पे बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, क्योंकि ये जो केव्स हैं उनको बचाती थी रेन से, हीट से और विंड से। और ये जो रॉक हैं अगर इनको क्लोजली देखा जाए तो ये नर्मदा वैली के नज़दीक हैं। तो ये लोगों ने ऐसा ही क्यों चुना तो हमें पता ही है, क्योंकि उनको बचाना है ना अपने आप को विंड से, रेन से और भी जो नेचुरल डिजास्टर है, ठंड से, गर्मी से बचाने के लिए वो केव्स में रहते थे। स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, people tried to find place where a good quality stones were easily available, तो वो स्टोन्स यूज़ करते थे। स्टोन एज भी बोला जाता है ना इस एज को, जिसमें स्टोन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था ना, उसको स्टोन एज भी बोलते हैं। जो लोग हैं वो गुड क्वालिटी के स्टोन उनको इजीली अवेलेबल हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे केव्स में उनको पत्थर भी मिल जाते थे। और ये रॉक पेंटिंग भी मिली है हमें, ये रॉक पेंटिंग है, इसमें आप देख सकते हो, ये देखो एक ह्यूमन बीइंग जैसा बना रखा है, जिसमें ये जो एक डियर को जैसे पकड़ रहा है। ओके, ये जो पेंटिंग है हमें रॉक शेल्टर में मिली है। ओके, ये हमें क्या बता रहा है, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव अ पेंटिंग ऑन द वॉल, वॉल पे हमें पेंटिंग्स मिली हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल और मध्य प्रदेश में मिली हैं, मध्य प्रदेश में और साउथ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साउथ सदर्न पार्ट में और मध्य प्रदेश में इस टाइप के में पेंटिंग मिली हैं। ये पेंटिंग बताती हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और कैसे एक्यूरेसी और स्किल के बारे में बताती है, कितनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने इसको ड्रॉ किया है, ये हमें उस समय में बताती हैं। तो आगे है साइट्स। साइट्स का मतलब क्या होता है, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, साइट्स वो प्लेस होते हैं जिसमें कोई भी थिंग्स जो रिमेन है उसके बारे में, जैसे टूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, बिल्डिंग हो गया एक्सेट्रा, वहाँ पे मिले हैं हमें। ये किससे बने हुए हैं और लोग कैसे यूज़ करते थे, ये सब के बारे में हमें पता चलता है। ये जो अपने धरती के सरफेस पे भी मिलते हैं और धरती पे ब्यूरियल हुए भी मिलते हैं, और समटाइम ये हम पानी के अंदर भी मिलते हैं। इसके डिफरेंट साइट्स के बारे में हम जो आने वाले चैप्टर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो फायर के बारे में भी हमें बस सिम्टम्स मिले हैं, साइट्स मिली हैं। फाइंड द कर्नॉल केव्स ऑन मैप 2 पेज नंबर 13, ये बोल रहे हैं जो मैप 2 है पेज नंबर 13 पे, वहाँ पे कर्नॉल केव्स देखने हैं। कहाँ पे हैं ये केव्स, मे बी ये प्रीवियस चैप्टर में होंगी ना, 13 सॉरी, यहाँ पे कर्नॉल केव्स हैं वो देखो आप अपने इसमें, ये जो केव्स हैं ये हमें मिली हैं। ओके, कर्नॉल केव्स। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रेस ऑफ एशेज, जो कर्नॉल केव्स है इसमें हमें क्या मिला है, एशेज मिली हैं, एशेज मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आग की खोज होगी थी। दिस सुजेस्ट दैट पीपल, जो इस समय पे जो पीपल हैं, लोग हैं, फायर के साथ उनको यूज़ करना आ गया था, और वो बहुत इस फायर को क्या क्या कर सकते थे, वो उसको एज अ सोर्स ऑफ लाइट काम करती होगी, और मीट को रोस्ट करके और एनिमल को डराने के लिए वो फायर यूज़ करते होंगे। नेम्स एंड डेट्स, नेम्स एंड डेट्स के बारे में देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन अ लेंथी names for a time that was we are studying. They are called the earlier period in a Paleolithic. It is very important. ये देखो, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इस पीरियड को, जिसको पैलोलिथिक एज बोलते हैं, दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलेयो, ठीक है, जिसका मतलब होता है ओल्ड, लिथ्यूज्म का मतलब होता है स्टोन। तो ये क्या है जी, ये ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, जिसको पैलोलिथिक स्टेज एज बोलते हैं। द नेम पॉइंट्स टू द, ये जो बताती है स्टोन टूल्स के बारे में बताती है। पैलोलिथिक जो पीरियड है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट, ये जो एज है बहुत ध्यान से देखना, ये जो एज है वो 2 मिलियन ईयर से
और ये 12,000 ईयर अगो की एज को बीच वाले पीरियड को पैलोलिथिक एज बोला जाता है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच टाइम टू डिवाइडेड इनटू लोअर मिडल एंड अपर पैलोलिथिक। तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर मिडल एंड अपर पैलोलिथिक स्टेज। दिस लॉन्ग स्पेन, ये जो बहुत लंबा समय है, इसमें 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कवर होती है। ह्यूमन हिस्ट्री कवर होती है इस एज में, पैलोलिथिक एज में। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, बहुत से इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड। बहुत ध्यान से देखना है। तो ये देखो, पहले 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर अगो के जो एज है उसको हम पैलोलिथिक पीरियड बोलते हैं। और अब जो 12,000 ईयर अगो से लेकर 10,000 ईयर अगो का जितना भी समय है उसको हम मेसोलिथिक एज बोलते हैं, जिसको मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हैं। ओके, जिसमें इस एज में क्या हुआ था, इस एज में हमें हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड, और इस एज में क्या है जी, जो टूल्स हैं वो वुड के साथ और बोन्स के साथ बने हुए मिलते हैं हमें। सॉज और सिक्कल भी मिलते हैं। सॉज यानी कि आरी वगैरह होती है और सिक्कल दातरी होती है, उस समय के भी हमें टूल्स मिले हैं। और ये क्या जी, बहुत सारा चेंजेस हुए थे। और जो नेक्स्ट स्टेज है वो है 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 ईयर अगो के बाद की जो एज है उसको नियोलिथिक एज बोलते हैं। और नियोलिथिकल एज यानी कि 3 एजेस के बारे में पता चला है हमें, पैलोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक जिसको मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक जिसको न्यू स्टोन एज भी हम बोल सकते हैं। वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ द सम प्लेसेस, बहुत से प्लेसेस का नेम भी मैंशन है, आप फाइंड कर सकते हो। और प्लेसेस को अगले जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे इसके बारे में, इनके बारे में। चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमने बात की कि इन्वायरमेंट चेंज होने लग जाता है अराउंड 12,000 ईयर अगो। 12,000 ईयर अगो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। देयर आर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट इन द ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के क्लाइमेट में ही चेंज हुआ। ओके, विद द शिफ्ट ऑफ अ रिलेटिवली वार्म कंडीशन। अब ये क्या जी, वार्म कंडीशंस हो जाती हैं बहुत से एरिया में, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से बहुत से ग्रासलैंड हुआ, क्योंकि उनका तो खाना डियर्स हो गए, जो एंटीलोप हो गए, गॉड, शीप, कैटल हैं, तो इस टाइप के भी ग्रास पे ही सर्वाइव करते थे, इनकी भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। Those who hunted these animal now followed them। तो जो इनको हंट करते थे इनको फॉलो करने लग गए। इनको ये जो इस पे डिपेंड थे, कैटल्स पे डिपेंड थे, इन एनिमल्स के ऊपर डिपेंड थे, वो क्या जी इनके ऊपर डिपेंड करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। ये बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि अगर उन्होंने ध्यान से देखा, पहले तो ये डरते थे, ह्यूमन बींग पहले डरते थे कि ये जो एनिमल है हमें खा ना जाए, तो इसीलिए भी ये भागते रहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा भाई ये तो भाई घास खाते हैं, तो ये इनसे डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या है, इनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। ओके, तो नाउ फॉलोड देम, तो लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। तो इनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में और इनके फूड हैबिट्स के बारे में भी ह्यूमन को पता चल गया। और तो वो हर्डिंग और रीडिंग एनिमल वो कर, यानी कि डोमेस्टिकेशन शुरू कर देता है। ओके, फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी इस एज में। बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब देखो भाई, हमने पढ़ा है कि भी अब पहले तो वो भागता रहता था भाई इंसान। एंशिएंट समय में जो इंसान जब धरती पे आया, तो पहले हम बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले तो भागता रहता था भाई। अब वही पहले तो डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, तो अब डोमेस्टिकेशन के बाद अब उसने क्या शुरू की है, फार्मिंग और हर्डिंग शुरू कर दी है। तो अब ये समय आ गया, तो सेवरल ग्रेन, जो ग्रेन यानी कि अनाज है, वो भी जैसे ग्रासेस के जैसे वीट, बार्ले, राइस भी उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में ग्रो करना शुरू कर दिया, जिसमें मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वो इस ग्रेन और फूड से कनेक्टेड थे। और उन्होंने कैसे इनको ग्रो करना है, कैसे इसको जब ये पक जाएंगे, ये जब ये सब कुछ इन्होंने
सीख लिया ह्यूमन बीइंग ने। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट अ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने आप वो ग्रो करने लग जाते हैं और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं भाई, ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करने वाला क्या होता है, फार्मर। तो उसके बाद उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी तो वो फार्मर बन जाते हैं। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल। तो उन्होंने एनिमल्स को टेम करना भी शुरू कर दिया और लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। तो वो अपने पहले वैसे ही घूमते रहते थे, वो अब वो घर पे उनके लिए खाना लेके आते थे ताकि ये भाग के ना जाएं। और इसीलिए द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, ऐसा माना जाता है जो सबसे फर्स्ट एनिमल है जिसको टेम करके रखा गया है वो है डॉग। डॉग को माना जाता है वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, डॉग को माना जाता है। तो उसके बाद एनकरेज किया गया और जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गॉट, कैटल, ये पिग, ये भी उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि ये ग्रास खाते थे और इनको प्रोटेक्ट करते थे। जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे भी ये मतलब प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद यानी कि जो एनिमल्स को पालते हैं उसको हर्डर्स बोलने लगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए, वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं बाकी जो चैप्टर है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी चैप्टर हो जाएगा तो बोरिंग लग जाता है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू एंड